वेलकम गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व करा था, पार्ट सेकंड इसमें सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत है 50 रुपीज़ और 7 पेंसिल 5 पेन की कीमत है 46 रुपीज़। तब फाइंड आउट करिए एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कितनी है। तब हम पहले इसको अपन सपोज कर लेंगे। तब हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ पेन वाई। पेंसिल को हमने एक्स मान लिया और पेन को वाई। अब हम लिखेंगे इसके फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तब लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। इसमें लिखेंगे हम 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ये दो इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब पहली इक्वेशन में पहले हमें पेंसिल की कॉस्ट मालूम करनी है। तब हम लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 5050। अब जहाँ x दे रखा है उसकी जगह पर हमें वैल्यू पुट करना होता है। हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई लगाकर x की जगह पर 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 5050। अब 5 3 से 15 हो गया, प्लस लगा के 7y लिख देंगे इज इक्वल टू 5050। अब ये 15 प्लस में तो कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल्स टू 5050 माइनस 15। अब इसको माइनस करा हमने, तब यहाँ बचेगा 35। अब देखिए 7 और y ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये मल्टीप्लाई से कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। 35 ऊपर 5 आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 5 35। अब हम इसको दूसरी बार सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। एक बार सॉल्व कर लिया, एक बार और सॉल्व करना है। अब लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई लगाकर x की यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 7y इक्वल्स टू 5050। अब देखिए 5 का टेबल 10 से पड़ा कितना हो गया 50 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब 50 को जब उसका प्लेस चेंज करेंगे तो प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 7y इक्वल्स टू 5050 माइनस 50। यह माइनस करने पे क्या बचेगा 0। अब y अपनी जगह पर रहेगा, 7 मल्टीप्लाई से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें डिवाइड में। जब 0 से किस चीज़ को डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर कितना आता है 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना आया 0। यह भी दो इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेंसिल और पेन दोनों आ चुके हैं। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू 3 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 रुपीज़। एक पेंसिल की कीमत कितनी है 3 रुपये। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेन इज 5 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पेन इज 5 रुपीज़। तो यहाँ पर जो हमारा पहला आंसर आया था यानी 3 और 5 वही कॉस्ट है पेंसिल का और पेन का। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। आप सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड में आपको दे रखा है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तब हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई लगाकर x की जगह पर पुट कर देंगे हम 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब यहाँ 7 का टेबल 8 से पड़ा, तब हो गया 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब 56 का प्लेस चेंज करेंगे तो प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। यहाँ लिखेंगे 46 माइनस 56। 5y अपनी जगह पे रहेगा। अब इन दोनों को हमने माइनस करा तब आंसर में आया -10, क्योंकि यहाँ उल्टा माइनस कर रहे हैं हम। बड़ा नंबर माइनस का है और छोटा प्लस का है, तो आंसर माइनस में आया। y अपनी जगह पर रहेगा, -10 अपनी जगह पर। 5 मल्टीप्लाई से कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। 5 1 5 एंड 5 2 10। यहाँ पर y आया -2, y इक्वल्स टू -2। अब हमने यहाँ एक बार वैल्यू पुट करा है x पर, अभी हमें एक बार और पुट करना है वैल्यू को। अब हम सेकंड टाइम सॉल्व करेंगे इसको। तब लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई x की जगह पर लिख लेंगे 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब यहाँ हम टेबल पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 3 7 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब 21 का प्लेस चेंज करेंगे तो ये प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस
21। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5y अपनी जगह पर है, इसको माइनस करा हमने तो माइनस करने पर आया 25। y अपनी जगह पर, 25 अपनी जगह पर, 5 कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई से डिवाइड में। 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो y बराबर आया 5 के। यानी हमने इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब इसको ग्राफ के अंदर सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन का ही पूरा ग्राफ ड्रॉ करना हुआ। हाईएस्ट नंबर 10 है, तब हमने 10 पार्ट्स ले लिए। पहली क्वेश्चन में दे रखा है आपको x दिया हुआ है आपको 3 और y है 5, तब x की लाइन में हम 3 देखेंगे और y की लाइन में 5। दोनों पॉइंट जहाँ मैच करेंगे उस जगह पर हम एक पॉइंट लगा लेंगे और लिखेंगे 3, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3, कॉमा लगाकर 5 लिख दिया हमने। सेकंड में अगर देखें तब सेकंड में x माना है हमने 10, x 10 माना है और y हमारे पास था 0, तो 0 तो अपनी ही जगह पर पुट हो रहा है, तो सिर्फ 10 पर ही पॉइंट लगा देंगे हम और यहाँ लिखेंगे 10, 0। इन दोनों को मैच कर देना है। अब सेकंड बॉक्स देखना है। सेकंड में आपके पास था x बराबर 8 और y था -2। x तो प्लस का देखेंगे और y माइनस का है, तब ये नीचे की क्वेश्चन में पुट करा। यहाँ पर हम लिखेंगे x -2, 8 -2, x आया 8 के बराबर और y है -2। सेकेंड इक्वेशन में x लिया था 3, ये प्लस का नंबर है, और y लिया था 5। 3 और 5 को मैच करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 3, 5। अब इन दोनों पॉइंट को मैच कर देना है। जब इन दोनों पॉइंट को हमने मैच करा तो ये अगर देखें तो आगे जाकर ये लाइनें आपस में कट कर देंगी, क्योंकि ऊपर से ये दोनों लाइन मैच करने वाली हैं। तभी इस तरह से इस ग्राफ का नाम हुआ इंटरसेक्ट। यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्ट, INTERSECT, इंटरसेक्ट। यहाँ पर ये भी बताना था हमें कि पूरा ग्राफ पैरेलल है, कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्ट, तो ये लाइन आगे जाकर टच कर जाएगी एक दूसरे में, इस वजह से ये इंटरसेक्ट है। ये है आपका फाइनल आंसर।